अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन सो एज टू गेट नोटिफिकेशन अर्ली। आपके पास है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6 एंड x देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज और आर। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल 2x 4 6 एंड x। यहाँ से आपने क्या करना है, इनको आपको पता है डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस करते हैं ऐसे। तो 2 1 आर 2 माइनस 5 4 आर 20 इज इक्वल 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर माइनस 6 4 आर 24। कुल मिला के लेफ्ट साइड से हमें मिलेगा -18 और ये -24 भी इधर लेकर आएंगे तो +24 इज इक्वल 2x स्क्वायर। तो 24 में से 18 निकालो 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 बचेगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल 3। सो x इज इक्वल ±√3। तो यहाँ पे +3 √3 एंड -√3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मॉडल पेपर को सॉल्व करने से क्या हो जाता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे क्वेश्चन, कितने टाइम में हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, कि ये पूरा मॉडल पेपर जो है एक ही वीडियो में सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ये लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे सेक्शन वाइज इसको सॉल्व करने की, तो वीडियो में बने रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। यू नो व्हाट्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस? नॉन सिंगुलर होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। A matrix A is non-singular if its determinant is not equal to 0। मतलब इसका जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले इसी को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, मतलब मैट्रिक्स है, उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे 2 3 1 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस में आ जाएगा 2 2 आर 4 -3 1 आर 3 4 -3 इज 1। तो ये जो है, ये वाला मैट्रिक्स जो था 2 3 1 2, इसको जब हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आ गया 1। दैट मीन्स ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। वी हैव टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, वन इज मैट्रिक्स ए, अदर इज मैट्रिक्स बी। तो हमारे पास हमें कुछ सॉल्व करना है। देन ए बी होल इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल। तो यहाँ पे ध्यान रखो आप प्लीज़, हमारे पास है ए बी के ऊपर इनवर्स है एंड होल इनवर्स इज इक्वल टू। देखो हमने पढ़ा है ए बी होल इनवर्स, हमने पढ़ा ये होता है बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैट्रिसेस दो को उल्टा करना आपने। यहाँ पे भी ऐसे ही करो। हमारे पास है ए बी इनवर्स होल इनवर्स, तो जब इनको उल्टा करेंगे पहले नंबर पे आएगा बी इनवर्स। ये ऑलरेडी बी इनवर्स है, इसके ऊपर फिर से इनवर्स आएगा और फिर साथ में ए के ऊपर इनवर्स आएगा। फिर हमने पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर इनवर्स है फिर होल इनवर्स है तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब बी इनवर्स होल इनवर्स इज ओनली बी एंड इट रिमेन्स बी ए इनवर्स। ओके, सो द आंसर इज बी ए इनवर्स। The answer is option number C, that is B A inverse. This. Next. Next is question number 3. The degree of differential equation. देखो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं लिखूँ dy by d of x, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। हमारे पास अगर है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x बन जाएगा। अगर इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d2y by dx स्क्वायर, और 2x की डिफ्रेंशिएशन है ओनली 2। तो
तो इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहली बात। ऑर्डर आ गया, डिग्री नहीं आ गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हमें क्वेश्चन में लिखा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये डिग्री क्या होता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दो बार डिफरेंशियल आ गया, एक है dy बाई डी ऑफ एक्स, दूसरा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर, इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर पहला वाला है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो पावर होगा यहाँ पे वही होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करोगे, इट्स 1 प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव है लेकिन उसके ऊपर पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। सो द आंसर इज 2। द आंसर इज 2। नेक्स्ट, if y is equal to a e पावर 5x प्लस बी ई पावर माइनस 5x, देन हमें दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको लिखते हैं पहले, y is equal to a e पावर 5x प्लस b e पावर माइनस 5x। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो y डैश a ऐसे ही रहेगा, e पावर 5x की डिफ्रेंशिएशन 5 e पावर 5x प्लस अच्छा b e पावर माइनस 5x, b ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 सामने आएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बनेगा। सो इट बिकम्स माइनस 5 फिर से e पावर माइनस 5x। ओके, ये यहाँ पे माइनस है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो y डबल डैश इज इक्वल, तो ये बन जाएगा 5, ऑलरेडी 5a है, तो जब e पावर 5x में से 5 बाहर आएगा तो 25 a e पावर 5x, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि 5 ऑलरेडी 5 भी यहाँ पे है। e पावर माइनस 5x की डिफ्रेंशिएशन e पावर माइनस 5x, लेकिन माइनस 5x की डिफ्रेंशिएशन फिर से माइनस 5 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 25 b e पावर 5x। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान रखो, तो y डबल डैश इज इक्वल, अब यहाँ से आप 25 बाहर लेकर आओ, इट्स 25, तो अंदर से बचेगा a e पावर 5x प्लस b e पावर माइनस 5x, तो ये बन जाएगा 25, और ये जो इस ब्रेसेस के अंदर ये आप देखो यहाँ पे चेक करो ये y है, सो द आंसर इज 25y। द आंसर इज 25y, दैट्स A। नेक्स्ट इज आपके पास है डिफरेंशियल गिवन है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और हमें फंक्शन निकालने हैं। फंक्शन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, तो आप दोनों साइड से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो जब आप लेफ्ट साइड से इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल होता है सीधे फंक्शन। जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1/x विद रिस्पेक्ट एक्स। ओके, अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स ओनली, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स पावर 2 डिवाइड बाई 2, and integration of 1/x is -1, integration of 1/x is log mod of x, this plus here and plus c. So the answer is x square by 2 plus log mod of x plus c. So it is option number B. So the answer is option number B. उसके बाद next, the next is if the radius of the circle is increasing at the rate of this, then the rate of increase of its circumference is, listen क्या है गिवन यहाँ पे, आपको गिवन है रेडियस की जो रेट है विद रिस्पेक्ट टाइम डी आर बाई डी ऑफ टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टाइम, ये इंक्रीज है तो पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव रहेगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टाइम इज
0.5। अब मुझे टाइम कहाँ से पता चला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड मीन्स टाइम। अब क्या निकालना हमें, देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, यू मस्ट नो दिस, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टाइम, डी सी बाई डी ऑफ टी। 2 पाई को साइड में रखो, आर की डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी ऑफ टी, सो इट्स 2 पाई, रेट आपको पता है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So 2 into 0.5 is 1. Yes, 2 into 0.5 is 1. So it's 1 pi centimeter per second. So the answer is 1 pi centimeter per second. आंसर यहाँ पे लिखते हैं, it's 1 pi centimeter per second. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर इंटू एक्स ई पावर x। ये तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे इसको करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहली बात इस वाले, अब ध्यान रखना क्वेश्चन लिख के है तो मैं क्वेश्चन को फिर से नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे आ जाऊंगा। सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स ई पावर x इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से प्रोडक्ट रूल हो जाएगा लेफ्ट साइड से, फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड की डिफरेंशिएशन है e पावर x, प्लस सेकंड ऐसे ही रहेगा तो फर्स्ट की डिफरेंशिएशन x की 1 है, और यहाँ से dv बाई डी ऑफ x। ओके, अच्छा, तो ये dx को क्या करना होता है, लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो ये ऐसे बनेगा x e पावर x प्लस e पावर x। अच्छा, इनमें से क्या करते हैं, एक सेकेंड, तो लेफ्ट साइड से आप e पावर x कॉमन ले लो, लेफ्ट साइड से e पावर x कॉमन ले लो, तो वहाँ पे बचेगा x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स। dx लेफ्ट साइड लेकर आओ तो राइट साइड से बचेगा dv। ये और ये सब्स्टिट्यूट करना है इंटीग्रल के अंदर। तो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे इंटीग्रल ऐसे बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में है हमारे पास ex इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये सारा dv के बराबर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स ई पावर x v के बराबर है, तो इट्स कॉस स्क्वायर v, कॉस स्क्वायर v, यहाँ पे बचेगा 1, कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन यू नो इट्स tan v प्लस c, तो v को अपना वैल्यू वापस दे दो आप x ई पावर x, सो इट्स tan ऑफ x ई पावर x, सो इट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच p i प्लस j प्लस k इज अ यूनिट वेक्टर। रिमेंबर, जब भी आपके पास i j, देखो आप इसको हम लेट करते हैं वेक्टर a, ये वेक्टर a आप मानो, इट्स पी आई प्लस पी जे, ये सबका मल्टीप्लाई p, इट्स पी के। अगर आपको याद होगा, आपके लेक्चर्स में आपको याद होगा कि जब भी कोफिशेंट्स आई जे के सेम होते हैं तो वैल्यू आ जाता है 1/√3। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 1/√3। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर इज 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। 1 बाई मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एंड द वेक्टर ए इज इंटू वेक्टर ए, यू नो इट्स, वहाँ पे लिखा है p इंटू आई प्लस जे प्लस के, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, ये सब में से क्या होगा, ये सब में 3 टाइम्स पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर पर स्क्वायर और रूट कैंसिल आ जाएगा, तो टोटल 1/√3 बचेगा, तो पी और पी कैंसिल, तो यहाँ पे कुल मिला के बचेगा 1/√3। यू कैन डू दिस योर सेल्फ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, बस ये आपको सिर्फ समझाना है कि आप कैसे इनको करोगे जल्दी जल्दी से। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज, तो ये एक्स वाई प्लेन में आपको देखना है, इट्स r डॉट के इज इक्वल
0, क्योंकि जो यहाँ पे मिसिंग होगा, रिमेंबर अगर आपके पास एक्स वाई है तो अगर आपके पास मिसिंग z है, आप इसको ऐसे याद रखना, अगर मिसिंग z है, गिवन है एक्स वाई, तो z के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, k, x के साथ आता है i कंपोनेंट, y के साथ आता है j कंपोनेंट, z के साथ आता है कि इट्स जस्ट लाइक ट्रिक। तो जो मिसिंग होगा उसी को r के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, सो इट्स r डॉट k इज इक्वल 0। अगर यहाँ पे एक्स जेड प्लान होगा तो r डॉट j आएगा, अगर यहाँ पे वाई जेड प्लान होगा तो r डॉट i आएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP शोन बिलो। देखो जब भी हम फिजिबल रीजन निकालते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं मिनिमम, तो मिनिमम या मैक्सिमम निकालना होगा, तो जितने भी ये ऑप्टिमल वैल्यूज़ है तो इनको आपने सबस्टिट्यूट करना है इस फंक्शन के अंदर, और फंक्शन क्या है, z इज इक्वल 3x माइनस 4y। जितने भी कॉर्नर्स है 0,0 है, 5,0 है, 6,5 है, 6,8 है, 4,10 है, 0,8 है, तो ये सारे आपने 1 बाय 1 सबस्टिट्यूट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबस्टिट्यूट करता हूँ 0,0, सो इट्स 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, सो कुल मिला के 0, तो आपको लगेगा शायद यही मिनिमम वैल्यू है, नहीं। अभी हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, तो हम करेंगे ट्राई z इज इक्वल 0,8, सो इट्स 3 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4,8, सो इट इज़ माइनस 32। अब बाकी पे भी चेक कर लेना, 4,10, 6,8, 6,5, 5,0, सो सबसे छोटा वैल्यू माइनस 32 होगा, सो 0,8 इज़ द मिनिमम वैल्यू। आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, देन सेक्शन डी, क्योंकि वो क्वेश्चंस लंबे होने जा रहे हैं, उनका सोल्यूशन बहुत लंबा होगा। और फिर हम आपको साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कैसे आपका होगा, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आएगा, किस चैप्टर से आएगा, किस एक्सरसाइज से आएगा, कौन सी एक्सरसाइज आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़नी है। तो इस साल सिलेबस में बहुत मतलब डिडक्शन हो गई है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप हिम्मत ना हारे, लगे रहो और पढ़ते रहो। इंशाल्लाह ये आपका जो 12th है मैथमेटिक्स है, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बट रिमेंबर कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।